हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में कि इनमें क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक कंपाउंड X है या एक एलिमेंट X है, इसकी रिएक्शन होती है कंपाउंड YZ के साथ। अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो X है ये इस Y को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। जब X इस Y को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे आएगा X और Z प्लस Y यहाँ पे निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम या एक आयन इस कंपाउंड के एक एटम को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, इसमें दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल होती है। इसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आइए जानते हैं सीधा एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमने लिया CuSO4 और जिंक को आपस में कंबाइन कराया। इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में कॉपर को ये जिंक रिप्लेस कर देगा और यहाँ बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपने देखा एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या किया, रिप्लेस किया। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन ऑफ द मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल एंड अ गिवन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। आइए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल वी आर रिएक्टिंग TiCl4 with magnesium. It gives us titanium plus MgCl2। तो इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो जो मैग्नीशियम है इसने टाइटेनियम को रिप्लेस कर दिया और खुद यहाँ पे आ गया। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब इसी में दूसरा जो एंटिटी, दूसरा जो टाइप होगा वो होगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं उसे। अब देखिए, जो दूसरा टाइप है ये है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक्चुअली या तो हाइड्रोजन का या रेयरली ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट होता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि आप जानते हैं सोडियम जो होता है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाटर के साथ कंबाइन करता है, ये बहुत ही एक्टिव मेटल है। वाटर के साथ कंबाइन करके यहाँ पे NaOH बन जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस में यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को इस सोडियम मेटल ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ। अब सोडियम मेटल की बजाय लेटेस से हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है इट इज़ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है, सोडियम से थोड़ा कम होता है बट इट इज़ स्टिल वेरी रिएक्टिव। तो इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो ऐसे केस में प्रोड्यूस होगा CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो इस प्रोसेस में अगेन यहाँ से क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया इनफैक्ट यू कैन से। तो इसको बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब होता क्या है, जो हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये पानी को नॉर्मल कोल्ड वाटर को में से भी H को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेटिवली मेटल जो है वो लेस एक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करें, तो ऐसे केस में ये वाटर से रिएक्शन करेंगे लेकिन ऐसे केस में टेम्परेचर मस्ट बी हाई, यानी दे रिएक्ट विद स्टीम। तो रिएक्शन अभी भी हो जाएगी पर स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे भी सेम तरह से रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो आपने देखा एक्टिव मेटल्स जो होते हैं सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन H2O से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। अब कई सारे मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी इन सब से भी कम होती है। फॉर एग्जांपल जिंक हो गया और फॉर एग्जांपल आयरन हो गया। तो जिंक जो होता है ये पानी से H को रिप्लेस नहीं कर सकता, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं हो सकती। तो ये एसिड से कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन विद एसिड्स। एसिड के साथ कंबाइन करके ये जो H है इसको ये रिप्लेस करते हैं। तो जिंक इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और यहाँ बन जाएगा ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इन इक्वेशंस को मैंने बैलेंस नहीं किया है तो आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो गाइज, आपने जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की होती है। मेटल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, और दूसरा हमने जाना नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का रेयरली डिस्प्लेसमेंट होता है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है जैसे एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वाटर को, इवन कोल्ड वाटर को भी रिएक्शन कर जाते हैं
और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। उससे जो लेस एक्टिव है रिलेटिवली वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, जो उससे भी लेस रिएक्टिव हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते और वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एसिड अपना एच ईजिली लूज़ कर देता है। तो गाइस एक बात मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखें तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है इनिशियली, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इनिशियली 0 है, और रिएक्शन होने के बाद जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कॉपर का 0 है। इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। और अगर कॉपर की बात करें तो +2 से 0 में आने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। इट हैज़ एडिड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज़ किए हैं वो एक्चुअली कॉपर ने गेन किए हैं। तो जो कॉपर हुआ है इस केस में, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, और जो जिंक है इसका खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इससे प्रूव हो रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। पर जिंक यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब जिंक इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए जिंक ने इस कॉपर का रिडक्शन किया तो जिंक को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ने रिप्लेस किया तो हम बोलेंगे जिंक इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर। सिमिलरली अगली इस एग्जाम्पल में अगर आप डिफाइन करना चाहें कि कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने या टाइटेनियम को रिप्लेस किया। इसका मतलब है मैग्नीशियम ने पक्का इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे जो टाइटेनियम ने गेन किए होंगे, तभी तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए मैग्नीशियम जो होगा इट इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन टाइटेनियम, तभी वो उसको रिप्लेस कर पाया। So guys, these were displacement reaction. In the next video we're gonna learn about disproportionation reactions. Okay guys, please do share, like and subscribe. Thank you.